4 दहाइयाँ पहले दिसंबर 1982 में रिलीज होने वाली मशहूर भारतीय फिल्म अर्थ की कहानी रिश्तों के भंवर में जिंदगी के मानी तलाश करने वाली दो खवातीन के गिर्द घूमती है। महेश भट्ट की इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की एक तारीखी फिल्म समझा जाता है, खास तौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां ज्यादातर कहानियां मर्दाना नुक्ता नज़र से लिखी जाती हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अर्थ महेश भट्ट की हकीकी जिंदगी से ली गई एक कहानी है जिसमें फिक्शन जोड़कर इसे फिल्मी अंदाज में बनाया गया था। इसमें महेश भट्ट की जिंदगी का वो हिस्सा भी है जिसमें एरिन ब्राइट से शादी के बावजूद उनका परवीन बाबी से भी अफेयर था। बॉबी बाद में शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गईं और ये रिश्ता टूट गया। इस फिल्म में शबाना आज़मी ने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया है जो हर खातून की तरह जज्बाती है और जहनी और माली तौर पर अपने शोहर पर मुकम्मल इन्हिसार करती है। जब उसे मालूम होता है कि उसका शोहर किसी और औरत के साथ ताल्लुकात में है तो वो लड़ने और गुस्सा करने की बजाय इल्तिजा करती है कि मुझे बताओ कि मुझसे क्या गलती हो गई या क्या कमी रह गई जिसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। वो शोहर से एक और मौका मांगती है, लेकिन जब उसे मुस्बत जवाब नहीं मिलता तो अपने शोहर से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के मानी को समझती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कई मराहल से गुजरती है और यही मरहला फिल्म अर्थ की असल खूबसूरती है। ये तब्दीली रातों रात नहीं आती, दरअसल ये इसी तब्दीली की कहानी है। फिल्म की कहानी और अदाकारी के अलावा फिल्म की एक और बड़ी ताकत उसके गाने और मौसीकी हैं। फिल्म के ज्यादातर गाने कैफी आज़मी ने लिखे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गजलें फिल्म की जान हैं और जहन में कई सवाल छोड़ जाती हैं। जगजीत पूछते हैं कि मोहब्बत जिंदगी की आखिरी सच्चाई है। कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है, जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। फिल्म अर्थ के इख्तिताम को कई तरीकों से बुनियाद परस्त समझा जाता है, चाहे वो शोहर और बीवी के ताल्लुकात का खात्मा हो या राजकरण के साथ दोस्ती हो। अर्थ फिल्म में जब पूजा के शोहर ने उसे छोड़ दिया तो उसके पास सिर्फ राज की दोस्ती ही थी जो हमदर्दी और मोहब्बत के दरमियान अपनी जगह तलाश कर रहा था। तलाक के बाद जब शबाना पूजा मल्होत्रा से पूजा बनती है तो राज ही उसे समझाता है कि कुछ ज्यादा नहीं बदला है, बस मल्होत्रा खत्म हो गई है और सिर्फ पूजा अपने आप में मुकम्मल औरत है जिसका आज ही जन्म हुआ है। इस फिल्म के क्लाइमैक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तारीखी मनासिर में से एक वो है जब इंदर पूजा के पास वापस आकर कहता है कि ये सच है कि मैं कविता के पास कभी वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। इस पर पूजा उससे पूछती है कि एक और सच बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ वही करूँ जो तुमने मेरे साथ किया और इस तरह वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे कबूल करोगे। फिर वो कहती है अलविदा इंदर। फिल्मी नकाद अजय राय कहते हैं कि अर्थ की सबसे मुस्बत बात इसका क्लाइमैक्स था जो क्लासिक, हकीकत पसंदाना और खवातीन की आज़ादी और इज्जत नफ्स के हक में था। इसके आखिरी सीन में पूजा अपने शोहर के साथ वापस जाने से इनकार कर देती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। अर्थ में कोई हीरो नहीं है और कोई भी मुकम्मल विलन नहीं है, शायद इंदर भी नहीं। शबाना आज़मी को इस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और महेश भट्ट को एक नई पहचान। इसी फिल्म के बाद समीता पाटिल ने राज बब्बर से शादी की जो पहले ही नादरा से शादीशुदा थे। फिल्म अर्थ के ठीक 4 साल बाद 31 साल समीता पाटिल अपने बेटे को जन्म देकर वफात पा गईं। चंद साल बाद राजकरण पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। ऋषि कपूर और दीप्ति न्योल ने उन्हें अमेरिका में तलाश करने की बहुत कोशिश की। सन 2011 में ऋषि कपूर ने बताया कि राजकरण अमेरिका में जहनी मरीजों की पनाहगाह में मौजूद हैं, लेकिन ऋषि उन तक नहीं पहुंच सके। फिर ऋषि कपूर भी फौत हो गए और राजकरण की तलाश अधूरी रह गई। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।